Bismillahirrahmanirrahim. Students, take out your general science books and open page number 45। हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया है और इसमें हम पेज नंबर 45 आज करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन एनिमल किंगडम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्वायरमेंट की फ़ीचर्स के बारे में पढ़ा था, मीन लाइट के बारे में, एयर के बारे में, वाटर क्लासिफिकेशन, पेज नंबर 44 की एक्सप्लेनेशन की थी। आज हम पेज नंबर 45 की एक्सप्लेनेशन करेंगे एनिमल किंगडम। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस जिसके ज़रिए ऑल लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में पुट किया जाता है और 5 किंगडम्स बनाए गए हैं। लिविंग थिंग्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। उनमें है एक एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, 3 और है, लेकिन आज हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम इसमें सारे एनिमल्स आते हैं, जितनी भी जानवर ज़मीन पर रहते हैं वो इसमें हम पढ़े सारे के सारे एनिमल किंगडम में आते हैं। एनिमल किंगडम, जानवरों का सल्तनत। ऑल द एनिमल्स ऑन अर्थ फॉर्म अ किंगडम कॉल्ड एनिमल किंगडम। ज़मीन पर जितने भी जानवर रहते हैं ये सारे एक सल्तनत बनाते हैं और उसको एनिमल किंगडम कहा जाता है। द एनिमल किंगडम इंक्लूड्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स। इसमें हज़ारों और मुख्तलिफ मखलूक शामिल हैं इस किंगडम में। सम आर माइक्रोस्कोपिक, इसमें माइक्रोस्कोपिक भी आती है, मैक्रोस्कोपिक, छोटे बड़े सारे जानवर जितनी भी ज़मीन पर रहते हैं सारे के सारे एनिमल किंगडम में आते हैं। सम आर माइक्रोस्कोपिक, कुछ इतने छोटे होते हैं कि उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप, कि उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। अदर्स आर रियल जाइंट्स सच एज द इनॉर्मस ब्लू व्हेल, और कुछ इतने बड़े होते हैं, आप लोगों ने ब्लू व्हेल देखा है ना, कि उसकी तरह इतने बड़े होते हैं। तो ये छोटे बड़े सारे जानवर एनिमल किंगडम में आते हैं। एनिमल्स इन्वायरमेंट्स, अब हम एनिमल के माहौल के बारे में पढ़ेंगे कि हम एनिमल्स को उनके इन्वायरमेंट के मुताबिक डिवाइड करते हैं। कुछ आर्बोरियल हैं जो कि ट्रीज़ पर रहते हैं, कुछ एरियल है जो कि एयर में रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है जो कि ज़मीन पर रहते हैं। एनिमल्स इन्वायरमेंट्स, जानवरों का माहौल। वी कैन क्लासीफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फोर डिफरेंट environments they live in। हम जानवरों को उनके माहौल के मुताबिक तकसीम कर सकते हैं। 4 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में वो रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, नंबर 1 है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल वो एनिमल जो कि ज़मीन पर रहते हैं, ज़मीन पर रहने वाले जानवर। They spend most of the time on land, but some can also swim. Their bodies are suited to life on the ground. They have legs to walk on and lungs to breathe with. Animals such as the snake have scales with help of them which help them to crawl. Their senses are well developed. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आप लोग देखिए कि आपको ज़मीन पर कितने एनिमल्स नज़र आते हैं। कुछ की पिक्चर आप लोगों को बुक में गिवन है, जैसे कि एलिफेंट, ज़ेब्रा, लॉयन, डॉग, कैट, जिराफ, स्नेक, जितनी भी है ये सारे के सारे, माइस वगैरह, ये सारे एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं और इनकी बॉडी इस तरह बनाई गई है कि ये ज़मीन पर रह सकते हैं। इनकी बॉडी जो है ज़मीन पर रहने के लिए सूट होती है। मीन इनके लेग्स होते हैं जिसके ज़रिए ये चलते हैं और इनके लंग्स होते हैं जिसके ज़रिए ये सांस लेते हैं। जैसे हम भी जब सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स है, इस तरह सारे एनिमल्स की लंग्स है जिसके ज़रिए वो सांस लेते हैं। सांस लेने में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। और इनमें से अब स्नेक भी एनिमल है जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ज़मीन पर रहता है। तो ये इसके स्केल्स होते हैं जिसके ज़रिए ये क्रॉलिंग करता है, रेंगता है, और इनकी सेंसेस इतने वेल डेवलप होते हैं कि उनको अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में पता चल सकता है कि उनको अगर डेंजर या कोई भी अपने इर्द गिर्द जो कुछ चेंजेस हो तो उनको फील होता है, क्योंकि उनकी सेंसेस वेल डेवलप्ड है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल्स जो कि ज़मीन पर रहते हैं और उनमें से कुछ जो है वो स्विमिंग भी कर सकते हैं।
Animals that live in cold places have thick furry coats to keep them warm. In deserts, camels have thick skin to protect them from the sun. इनमें से अब अर्थ में जब लैंड पर रहेंगे तो इनमें तो डिफरेंट एनवायरनमेंट आएंगे। लैंड पर तो कुछ गर्म तरीन इलाके हैं, कुछ सर्द तरीन इलाके होते हैं, कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। तो अब डेजर्ट सहराओं में जो रहने वाले जानवर हैं, जिस तरह कैमल है जिसको सहराई जहाज़ भी कहते हैं, शेप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, तो उनकी बॉडी इस तरह होती है कि इनका थिक स्किन होता है ताकि इसको सन से बचा सके, क्योंकि वहाँ पे सन रेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये वहाँ पर रह सकते हैं क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक होती है। गर्मी से बचाने के लिए जो कैमल का स्किन होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। इसकी एम्बेडेड फीट होती है ताकि ये नादन से सैंड में क्लियर इनके ये अपने इसमें इस तरह एबिलिटी होती है कि ये फूड और वाटर को स्टोर कर सकते हैं और कुछ दिनों तक का भी बग़ैर भी ये सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में स्टोर होता है फूड एंड वाटर। क्योंकि डेज़र्ट में ज़्यादातर पानी इतने आसानी से अवेलेबल नहीं होता, तो अगर ये सफ़र भी करे तो ये बग़ैर पानी और खुराक के रह सकता है क्योंकि इसकी बॉडी में स्टोर हुआ होता है। अच्छा, इसके बड़े बड़े आईलैशेस होते हैं। कैमल जो होता है इसके बड़े बड़े आईलैशेस होते हैं क्योंकि ताकि वो उसको रेत से बचा सके। जब डेज़र्ट में हवा चलती है तो उसके साथ सैंड उड़ती है, तो ये आईलैशेस उसकी आइज़ में सैंड से उसकी आइज़ को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह जो एनिमल्स कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं तो उनके थिक फरी कोट्स होते हैं ताकि उनको गर्म रख सके, क्लियर, ताकि उनको गर्म रख सके। जिस तरह पोलर बेयर के आप दो कि वो कितने सरतरीन इलाके पर रहता है, तो उनके ऊपर एक फरी स्किन होता है ताकि वो ऊनी सा स्किन होता है गर्म रखने के लिए कि उनकी बॉडी गर्म रहे, क्लियर। दूसरा फिर है आप लोग देखें एलिफेंट है, ज़ेब्रा है, लॉयन है, डॉग है, जिराफ है, ये सारे ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं। आर्बोरियल एनिमल्स लिव ऑन द ग्राउंड बट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्रीज़। जो आर्बोरियल एनिमल्स है दरख्तों पर रहने वाले जानवर, ये क्या करते हैं, ये ज़मीन पर रहते हैं लेकिन अपना ज़्यादातर वक्त दरख्तों में गुजारते हैं। दे हैव पावरफुल आर्म्स एंड लेग्स। सम आर्बोरियल एनिमल्स सच एज मंकीज़ एंड एप्स कैन स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। आप लोग देखें ना मंकीज़ को, तो मंकीज़ क्या करते हैं, ये एक लटकते रहते हैं एक दरख्त से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच की तरफ। तो इनकी आर्म्स और लेग्स बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, पावरफुल होती है, और ये ज़्यादातर ज़मीन पर भी रहते हैं लेकिन ज़्यादातर वक्त ये दरख्तों में गुजारते हैं, क्लियर। दे यूज़ देयर टेल टू grip branches. Others such as lizard, opossum and squirrel have sharp claws that help them to climb. ये आप लोगों को इन तीनों की पिक्चर दिखाई गई है। ये लेजर्ड है, ओपोसम है, स्क्वायरल है। तो उनका क्या होता है कि इनके क्लास बहुत ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं, इनके क्लास बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं जो उनके चढ़ने में, दरख्तों पर चढ़ने में हेल्प करते हैं, क्लियर। तो आर्बोरियल एनिमल्स वो एनिमल जो कि ज़मीन पर भी रहते हैं और ज़्यादातर अपना वक्त कहाँ पर गुजारते हैं, अपना टाइम ज़्यादातर दरख्तों में गुजारते हैं। अब आप लोग पेज टर्न कर ले, पेज नंबर 46 निकाल दें। पेज नंबर 46 पे एक्वेटिक एनिमल्स, आबी जानवर जो वाटर में रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर। जो आबी जानवर है ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट ब्रीथ लाइक एनिमल्स ऑन द लैंड, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड स्पेशल लंग्स। ये इसमें जो फिशेस आप लोग देखें, क्रैब्स, टर्टल्स, ये वो एनिमल जो कि वाटर में रहते हैं और ये दूसरे इंसानों की तरह सांस नहीं लेते लंग्स से। अगर ये यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए, एक स्पेशल लंग्स यूज़ करते हैं और इनकी बॉडी में गिल्स होते हैं। इस फिशेस जो है ये गिल्स को यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए। फ़िश, क्रैब्स, टर्टल्स, ये सारे जो है जो मछलियाँ हैं, केकड़े हैं, टर्टल्स है, ये some form of snails and shrimps are example of aquatic animals. These animals have fine fins or limbs which help them to swim in water. इनके
ये स्विमिंग करते हैं, इनके लिम्स होते हैं या इनकी बॉडी में फिन्स होते हैं जिसके ज़रिए ये वाटर में स्विमिंग करते हैं और ये ज़्यादातर अपना टाइम वाटर में गुजारते हैं और गिल्स को यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए। आप लोगों को कुछ एग्जांपल दी गई है कि स्नेल्स की कुछ अक़साम, श्रिम्प्स, फ़िश, क्रैब्स, टर्टल्स, ये सारे के सारे आबी जानवर हैं और ये कहाँ पर रहते हैं? पानी में रहते हैं। एरियल एनिमल्स हवाई जानवर मीन हवा में रहने वाले जानवर। Aerial animals are those that spend a lot of time in the air. Birds and bats belong to this group. Their bones are light and hollow. Their body shape helps them to cut through the air easily. They have wings. अब एरियल एनिमल्स है, ये ज़्यादातर टाइम जो है हवा में गुजारते हैं, जैसे कि बर्ड्स है, क्राउ है, वल्चर, या आप लोगों को सारी पिक्चर्स दिखाई गई हैं कि ये क्या करते हैं, या ये ज़्यादातर अपना टाइम हवा में गुजारते हैं। इनकी बॉडी जो होती है, बोन्स बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं और हॉलो होते हैं और इनकी देयर बॉडी शेप हेल्प्स देम टू कट थ्रू द एयर इजीली। इनकी बॉडी को इस तरह शेप अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी इस तरह बनाई है कि ये आसानी से हवा को काट सकती है और हवा में से मूव कर सकती हैं। इनकी विंग्स होते हैं जिसके ज़रिए, इनके पर होते हैं जिसके ज़रिए ये हवा में उड़ सकते हैं। इज़ इट क्लियर कि ये विंग्स के ज़रिए उड़ते हैं हवा में। इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट और हॉलो होती है और ये वो एनिमल्स होते हैं जो ज़्यादातर हवा में रहते हैं। मीन परिंदे जो है ये इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। कंसेप्ट चेक की तरफ देखिए, इनमें से कि मैच द वर्ड्स इन ए विथ पेयर इन बी, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल दैट कैन बी फाउंड इन ईच एनवायरनमेंट। कि हमने कौन से एनिमल कहाँ, इसका क्या मतलब है कि ये कौन से एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल को क्या कहते हैं, हमने इसको मैच करना है। तो आर्बोरियल वी नो दैट लिव इन ट्रीज़, जैसे कि मंकीज़ आप लोगों ने पढ़ा कि मंकीज़ जो हो गए, ये लेजर्ड्स, ये ट्रीज़ में ज़्यादातर टाइम गुजारते हैं। एरियल एनिमल विच लिव इन एयर, सो एरियल को एयर से मैच कर ले। दोज एनिमल्स विच दैट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन एयर लाइक क्रो, बैट, पैरट्स। Aquatic that animal which live in water like fishes, shrimps, etc. Terrestrial that live on land. Terrestrial that live on land, इसलिए आप terrestrial को land के साथ मैच कर लें। Those animals which live on land like cat, mice, elephant, horses, all these are terrestrial animals because they live in ऑन लैंड। तो आप लोग इसको मैच कर ले, आर्बोरियल को एयर ट्री के साथ कर ले, एरियल को एयर, एक्वेटिक को वाटर एंड टेरेस्ट्रियल को लैंड के साथ मैच कर ले। क्लियर?